तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है परमाणु अणु एवं आयन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैंने परमाणु अणु आयन से संबंधित एक वीडियो को ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया इन्हें अवश्य देख ले। आज हम इन टॉपिकों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। तो दोस्तों देखिए, हमारा टॉपिक है अणु। अणु क्या होता है, इसको आप बारीकी से समझिएगा कि अणु होता है कि किसी भी पदार्थ, चाहे वह तत्व होगा या यौगिक होगा, का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा जैसे कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु, कहने का मतलब ऑक्सीजन का कुल 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करता है। जैसे कि हम बोलते हैं आपको कि N+N अर्थात नाइट्रोजन के एक परमाणु और नाइट्रोजन के एक परमाणु, मतलब नाइट्रोजन के कुल 2 परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन के एक अणु का निर्माण करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम अणु कहते हैं। तो दोस्तों, अणु जो है, अणु 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है तात्विक अणु अर्थात तत्व के अणु, और दूसरा हो सकता है यौगिक के अणु। तो समझिएगा कि तात्विक अणु क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि कहा गया है तात्विक अणु या तत्व के अणु में कि तत्व के अणु में यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तात्विक अणु या तत्व के अणु बोलते हैं। जैसे देखिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु है, बन गया ऑक्सीजन का अणु। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही प्रकार का परमाणु है, क्या बन गया, हाइड्रोजन का अणु। जैसे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, क्या बन गया, नाइट्रोजन के अणु। तो यह एक ही प्रकार का परमाणु हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तात्विक अणु या तत्व के अणु। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम समपरमाणु अणु कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तात्विक अणु समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि यौगिक के अणु क्या होते हैं। ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यौगिक के अणु। जैसे देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, मतलब हाइड्रोजन का कुल परमाणु 2 हुआ, और ऑक्सीजन का एक परमाणु, ठीक है, मिल करके जल के एक अणु का निर्माण करता है। ठीक है। जिसे कार्बन के एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, कहने का मतलब कार्बन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण करता है। जैसे कि सल्फर के एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, अर्थात ऑक्सीजन के 2 परमाणु और सल्फर के एक परमाणु मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड का एक अणु का निर्माण करता है। ठीक है। जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज का अणु हुआ। ठीक है। जिसमें ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु है, मतलब 6 मतलब कि C जो है 6 बार यह लिखा गया है, C। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मौजूद है। तो दोस्तों, जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसे हम बोलते हैं विषम परमाणु अणु बोलेंगे। तो ये सब आपका कहलाएगा यौगिक के अणु, अर्थात जो यौगिक का अणु होगा वही हमारा विषम परमाणु होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप समझ गए कि अणु का निर्माण जो है, अणु का निर्माण वह परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। हो सकता है अणु एक ही प्रकार का हो सकता है, और हो सकता है अणु जो है वह 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं, जबकि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, अभी हम जस्ट अणु के प्रकार देख लिए थे। अब हम देखेंगे अणु का प्रकार परमाणुकता के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमाणुकता ये होता क्या है। समझिएगा, कहता है परमाणुकता किसी पदार्थ, चाहे वह तत्व होगा या यौगिक होगा, के एक अणु में उपस्थित
परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखा जाए कि ये सब क्या है, आपका अणु है। ठीक है, ये सब आपका अणु कहलाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि इसके एक अणु में कितना परमाणु है, 2 परमाणु। लटका हुआ क्या रहता है, परमाणु होता है। ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है। अब बताइए, नाइट्रोजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में 3 परमाणु, और अमोनिया में कितना परमाणु? तो नाइट्रोजन में 1 परमाणु होगा और हाइड्रोजन में 3 परमाणु होगा। तो कुल कितना होगा, 4 परमाणु होगा। ठीक है, जैसे कि H2SO4 में कुल कितना एलिमेंट है, तो अब बोलिएगा 3। नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन में कुल कितना है, 2, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4। 2 1 3 और 3 और 4 7। कहने का मतलब ये हुआ कि H2SO4 में कुल 7 परमाणुकता है। और नाइट्रिक अम्ल HNO3 में कुल कितना परमाणुकता होगा, तो आप बोलिएगा कि हाइड्रोजन में 1 परमाणु, नाइट्रोजन में 1 परमाणु और ऑक्सीजन में 3 परमाणु। ठीक है, तो आप पूरा बोलिएगा कि 1 और 2 और 3 5 हो गया, 3 परमाणुकता हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए मीथेन में कुल कितना होगा परमाणुकता, तो आप बोलिएगा कि कार्बन में 1, हाइड्रोजन में 4, 1 और 4 5 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1, मतलब जल में कुल 3 परमाणुकता हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परमाणुकता समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए कि परमाणुकता के आधार पर अणु को हम कई वर्गों में विभाजित कर दिए हैं। जैसे एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु, चतुष्परमाणु अणु, उसके बाद बहुपरमाणु अणु। इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, कहता है कि एक परमाणु अणु, एक परमाणु अणु मतलब कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। एक प्रकार से बने अणु को एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे देखिए हीलियम में कितना परमाणु है, 1। जो लटका हुआ है दोस्तों, जैसे कि जो लटका हुआ है वो सब क्या कहलाएगा, आपका परमाणु कहलाएगा। जैसे कि नियोन में भी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। आर्गन में भी 1 है, क्रिप्टन में भी 1 है, जेनन में भी 1 है, आर्गन में भी 1 है, और सोडियम में भी 1 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोस्तों, द्विपरमाणु अणु कहता है। जिस तरह से हम बोले कि एक परमाणु से बने अणु को एक परमाणु कहते हैं, इसी तरह से द्वि मतलब 2, तो 2 परमाणु से बने अणु को द्विपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में 2 परमाणु, हाइड्रोजन में 2 परमाणु। और उसके बाद दोस्तों देखिए कि सोडियम में 1 परमाणु और क्लोरीन में भी 1 परमाणु। एक कितना हुआ, 2, कुल 2 हो गया। तो इसको बोलेंगे द्विपरमाणु अणु बोलेंगे। और उसके बाद हमारा है तीसरा त्रिपरमाणु अणु, मतलब 3 परमाणुओं से बने अणु को त्रिपरमाणु अणु कहेंगे। जैसे देखिए ऑक्सीजन में कितना परमाणु, 3, जल में हाइड्रोजन में है 2 और ऑक्सीजन में 1, 2 1 3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में 1, ऑक्सीजन में 2, 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, NO2 में नाइट्रोजन में 1 और ऑक्सीजन में 2 हो गया। तो हमारा कुल कितना हो गया, 3 हो गया। तो जिसमें 3 होगा परमाणु उसको बोले त्रिपरमाणु अणु। ठीक है, अब हम देखते चतुष्परमाणु मतलब 4, मतलब जिसमें 4 परमाणु होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे चतुष्परमाणु अणु बोलेंगे। जैसे देखिए SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, अमोनिया, P4 फास्फोरस। देखिए दोस्तों सल्फर में 1 परमाणु, ऑक्सीजन में 3, 1 3 4 हो गया। नाइट्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 3, 1 और 3 कितना हुआ आपका, 4 कहलाएगा, 4 हो गया। अब P4 में तो आपको दिखता ही है कितना है, 4 है दोस्तों। तो हम देख लिए चतुष्परमाणु अणु में भी कि जिसमें 4 परमाणु होगा वो कहलाएगा चतुष्परमाणु अणु। इसी तरह से 5 6 7 इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो आसान भाषा में हम कह दिए। उसके बाद चौथा लेवल के बाद 5वां लेवल में कि बहुपरमाणु अणु, मतलब जिसमें 4 से अधिक परमाणु होगा उसे हम बोलेंगे बहुपरमाणु अणु। जैसे सल्फर 8, क्या परमाणु है, 8 गो। ठीक है, जैसे कि मीथेन C में 1, हाइड्रोजन में 4, कुल कितना हुआ 5। 4 से अधिक होगा तो बहुपरमाणु अणु। जैसे कि HNO3, H में 1, नाइट्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 3, कितना हुआ कुल 5 हुआ। जैसे कि आप ये देखिए H2SO4, H में 2 परमाणु, सल्फर में 1 परमाणु, ऑक्सीजन में 4 परमाणु, तो कुल कितना हुआ दोस्तों, कुल 7 परमाणु हुआ। ठीक है,
तो दोस्तों आप लोग समझ गए, एक परमाणु का अणु जिसमें एक परमाणु होगा, द्विपरमाणु जिसमें दो परमाणु होगा, त्रिपरमाणु जिसमें तीन परमाणु होगा, चतुष्परमाणु का अणु जिसमें चार परमाणु होगा, और उसके बाद बहुपरमाणु का अणु कहने के बाद जिसमें चार से अधिक परमाणु होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे संयोजकता। तो समझिएगा कि संयोजकता इसकी जो है उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा वेलेंटिया VALENTIA वेलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता होता है। समझिएगा कि इसका परिभाषा क्या कहता है कि जब किसी तत्व के परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि सोडियम का बताइए आप संयोजकता कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि इसका संयोजकता 1 होगा। कैसे हुआ? जैसे कि कैल्शियम का संयोजकता कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 होगा। कैसे हुआ? जैसे हम बोले कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 होगा। तो कैसे हुआ थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, और एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हुआ और सल्फर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी एलिमेंटों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। हो गया 2, 8 और 1, परमाणु संख्या 11, 12, 13, 8 और उसके बाद यह 16। तो हम लिख दिए मैग्नीशियम का हो जाएगा 2, 8 और 2, एल्युमिनियम का 2, 8 और 3, इसका 2, 6, इसका 2, 8 और 6, एक और क्लोरीन का हो जाएगा 2, 8 और 7। ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेहतरीन ढंग से किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए आता होगा। यदि नहीं निकालने के लिए आता है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के इन्हें अवश्य देख ले। तो देख लिए। अब हम हमारा मुद्दा सिर्फ है कि संयोजकता इन सभी में कितना होगा। तो देखिए कोई भी एलिमेंट वह चाहेगा कि हम अस्थायी हो जाए। अस्थायी कब होगा? जब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। मतलब अक्रिया गैस की तरह जो है कोई भी एलिमेंट चाहेगा कि हम अपना अष्टक पूरा कर ले। चूंकि जो अक्रिया गैस है उन सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम को छोड़ करके। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडन। इनके बाह्यतम कक्षा में सिर्फ हीलियम को छोड़ करके सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सब अस्थायी कण कहलाते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर हम सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना है? 1 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग देगा तो देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना होगा दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही आपका कहलाएगा संयोजकता, ठीक है। अगर यह 7 ले लेगा, अगर 7 लिया तो 1 प्लस 7 फिर भी हो जाएगा 8। तो कम वाला इलेक्ट्रॉन ही हमारा कहलाएगा संयोजकता। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 1 आया, इस 1 को हटा दिए तो पूरेगा 8 और 7 को जोड़े, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़े तब यहाँ पर पूरा गया 8। तो कम से कम आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो 1 कहलाएगा आपका क्या? आपका कहलाएगा संयोजकता। जैसे कि 2 हो गया, तो 2 को यदि हम त्याग दिए तो पूरा जाएगा 8। कम वाला आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन संयोजकता। अगर इसमें आप 6 जोड़ दीजिएगा, 6 जोड़िएगा तब आपका कहलाएगा यहाँ पर यह अस्थायी होगा। अगर 2 को त्याग दिया तब पूरा जाएगा यहाँ पर 8 पूरा जाएगा, ठीक है। तो 2 आपको क्या कहलाएगा? संयोजकता। जैसे कि 6 है, क्या 6, तो 6 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कम वाला क्या करेगा? कम से कम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। तो 2 कहलाएगा आपका क्या? संयोजकता कहलाएगा, क्योंकि 6 जो है ना मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब ग्रहण कर लिया है। और ऑक्सीजन, इसका भी अंतिम कक्षा में 6 है। तो चाहेगा ये कि हम बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें, तो 2 लेगा, जितना लेगा वही कहलाएगा आपका संयोजकता। तो 2 ले लेगा तो 2 कहलाएगा संयोजकता। जैसे कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 की करेगा, ये 7 देगा या लेगा? 7 देगा तब यह 8 पूरेगा। अगर 1 ले लिया
तब यहाँ पर पूरेगा 8 पूरेगा। तो कम अर्थात एक 7 में 7 दिया और 1 लिया, तो 7 और 1 में कम कौन है? 1, तो 1 कहलाएगा आपका संयोजकता। ठीक है। इसी तरह से एल्युमिनियम के वायतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तब आपका कहलाएगा यहाँ पर पूरेगा 8। अगर 5 लिया तब यहाँ पर पूरेगा आपका 8। तो 3 बड़ा या 1 बड़ा, सॉरी 3 बड़ा या 5 बड़ा, 5 बड़ा और 3 छोटा, तो क्या बोले कि 3 जो छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उसी को हम कहेंगे संयोजकता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह को आप समझ गए संयोजकता क्या होता है। अब हम देखते हैं कि संयोजकता के आधार पर बंधन ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम समझते हैं। जैसे कि एकल बंधन, ठीक है, द्विबंधन और उसके बाद त्रिबंधन, चतुष्बंधन, इतने टाइप में इसको हम विभाजित कर दिए हैं बंधन को। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कि एकल बंधन कहता है कि जिस तत्व का, इसका क्या है? एलिमेंट है, सब तत्व है, जिस तत्व का संयोजकता सिर्फ एक हो उसे हम बोलेंगे एकल बंधन बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम तथा पोटासियम के वायतम कक्षा में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 1 होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एकल बंधन कहेंगे। द्विबंधन जिसके वायतम कक्षा में दो संयोजकता हो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विबंधन कहेंगे। जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, बेरिलियम, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका द्विबंधन कहलाएगा। इसके वायतम कक्षा में 2 संयोजकता होता है। और चतुष्बंधन, चतुष्बंधन कहने का मतलब जिसके वायतम कक्षा में 4 संयोजकता होता है उसे हम क्या बोलेंगे? चतुष्बंधन। और त्रिबंधन तो आप समझ गए होंगे कि त्रि मतलब 3, जिसके वायतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसके वायतम कक्षा में 3 संयोजकता हो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिबंधन बोलेंगे दोस्तों। जैसे कि बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और Au मतलब क्या? सोना हो गया। तो दोस्तों ये सब आप लोगों अच्छी तरह से समझ गए हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं।